गुजरात का विकास हो हम भी चाहते हैं और उस विकास से थोड़ा सा हमें भी मिले, हमारे भी इधर भी नजर लगे। महाराष्ट्र की तरफ भी आप देखिए, ऐसा भी चाहते हैं। स्वर्णिम जयंती चल रही है, गुजरात को 50 साल हुए ना, तो स्वर्णिम जयंती का ये वर्ष चल रहा है। मैं पता नहीं क्या सहयोग है, गुजरात की स्वर्णिम जयंती हो और उसमें ज्ञानेश्वरी का पाठ हो, ये भी बहुत बड़ा योग है। अरे अभी भाईश्री जी ने बताया सभी संतों को इसी तरह से बराबर निरपेक्षता वेगळी अलग और संप्रदाय अलग। मैं तो भाषण नहीं करूंगा, मैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी जाना है, समय कम है, इसलिए मैं एक चाहता हूं, हमारे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज पगड़ी पहनते थे। पूज्य मुख्यमंत्री जी हमारे शिवनेरी किला पे आए थे, मैं वहां स्वयं स्वागत के लिए खड़ा था। महाराष्ट्र से आया हुआ पूरा समाज छत्रपति शिवाजी राजा की भेष में मुख्यमंत्री जी को देख रहा था वहां महाराष्ट्र में। मुझे भावना से थोड़ा सा विवश कर दिया है, मैं स्वयं वहां खड़ा था। इसलिए हम चाहते हमारे महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज जी की और तुकाराम महाराज जी की और ज्ञानेश्वर महाराज जी की पकड़ी, भक्ति शक्ति की पकड़ी, हमारे पूजनीय जिनकी अमृतवाणी से हम ज्ञानेश्वरी भाव कथा श्रवण करेंगे, हम पूज्य गोविंद गुरुजी महाराज जी विनती करेंगे कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का पगड़ी पहना के आप छत्रपति शिवाजी महाराज जी की भूमिका में नरेंद्र मोदी जी को देखे, ऐसे मैं विनती करता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गीता माता की, सभी संतों की। इसके बाद में माननीय प्रमुख अतिथि, इस ज्ञानेश्वरी पाठ जो चल रहा, उस समारोह के प्रमुख अतिथि हम उनके पास में गए थे। जाने के बाद में निमंत्रण दिया, राम नाईक साहब भी आने वाले थे। राम नाईक जी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई, भूतपूर्व मंत्री जी, इसलिए नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने बता दिया, आप मंत्री जी से बता दीजिए, मुख्यमंत्री जी से आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, बाबा जी का निमंत्रण स्वीकार किया, प्रथमतः मैं धन्यवाद देता हूं। और आज के प्रोग्राम के प्रमुख अतिथि जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मैं विनती करता हूं, आप अपने विचार इस प्रोग्राम के प्रति प्रकट करें। पूज्य बाल योगी सदानंद जी महाराज, त्यांची पूज्य आई पूज्य रमेश भाई ओझा जी, संसद सदस्य श्री परिमल नथवाणी जी, यहाँ के जनपूर्व विधायक श्री प्रभुभा माणेक, मुंबई से पधारे हुए विधायक श्री योगेश भाई सगर, भाव कथाकार पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर डाकोर पूज्य गोमती दास जी महाराज, शारदा पीठ के प्रतिनिधि पूज्य नारायणनंद ब्रह्मचारी जी, जलगांव के कथाकार पूज्य रामराव जी महाराज, पुणे के कथाकार
श्री भानुदास जी महाराज तुपे, पंढरपुर से पधारे हुए श्री बद्रीनाथ जी महाराज, पंढरपुर के मुख्य पुजारी जी अनिल काका बर्डे, श्री रामेश्वर शास्त्री जी, द्वारिका नगर पालिका के अध्यक्ष बहन भावना जी, महाराष्ट्रहून आलेले सगळे भक्त समुदाय, सगळ्यांचं स्वागत आहे. हा पवित्र धरती आहेत. चक्रधारी मोहन आणि चरखाधारी मोहन हा दीर्घकालांची पवित्र धरती, मीरांची भक्ती आणि या विशेष आहे द्वारिका नगरी. तुम्हाला माहित असेल, गुरु गोविंदजींचं नाव हा गुरु गोविंद सिंहने आठवण केली होती आणि लोकांना ललकारला होता की मला 5 पंच प्यारे पाहिजे. आणि जो पंच प्यारे होते त्या पंच प्यारे मध्ये एक शिष्य जो होता तो द्वारका नगरी से गेला होता. दर्जी होता आणि त्यांनी समर्पण केलं होतं गुरु गोविंद सिंहजी त्या पंच प्यारेमध्ये. आणि हा गुजरातचं योगदान, हा द्वारिका नगरीचे योगदान आणि अशी पवित्र धरतीवर हा तुमचं स्वागत आहे. मैं पूज्य सदानंद जी महाराज का बहुत अभिनंदन करता हूं. गोविंद जी गिरी महाराज का अभिनंदन इसलिए करता हूं, बहुत कम लोगों ने शायद सोचा होगा कि कैसी अद्भुत परंपरा है हमारे देश में. हमारी सारी धर्मपरायणता, ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों से जुड़ी हुई है. हम पहले बुद्धि से चीजों को पूरी तरह समझते हैं, फिर उसमें भक्ति भाव भरते हैं और पूरे जीवन को कर्म के साथ जोड़ देते हैं और तब जाकर के हम मोक्ष की कामना करते हैं. और यही इस महान विरासत की आमदनी है. ज्ञान मार्ग का अनुष्ठान कितना अद्भुत चलता है देश में. करोड़ों करोड़ों लोग नित्य ज्ञान की उपासना करते हैं. सामूहिक ज्ञान कथा कीर्तन के माध्यम से, पूज्य रमेश भाई जैसे कितने कथा कीर्तन के माध्यम से सत्य और सत्व को जीवन में उतारने के लिए कितना अहर्निश प्रयास करते रहते हैं. और उसी प्रयास का परिणाम है कि हजारों साल से वो विरासत एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को दे रही है. दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की परंपरा है. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये आया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो आया. शायद दुनिया में कोई एक ग्रंथ ऐसा है जिस पर इतनी टिप्पणियां लिखी गई हैं, इतनी परंपराएं प्रस्थापित हुई हैं, और वो है गीता. संत ज्ञानेश्वर ने भी उसी में से चुन करके जिस समय जो समाज जिस भाषा में समझ सकता था देने का प्रयास किया.
दुनिया में गीता एक ही ऐसा ग्रंथ है जो युद्ध की भूमि में पैदा हुआ, जहां चारों तरफ संहार की लीला चल रही थी, शस्त्र चल रहे थे, जीवन और मरण का जंग खेला जा रहा था। उस युद्ध भूमि में जहां शव ही शव पड़े थे, उस भूमि में जीवन का संदेश सुनाने का सामर्थ्य श्री कृष्ण में था। विश्व का कोई ग्रंथ युद्ध की भूमि में रचना नहीं हुई है, और यही विशेषता है इस देश की कि अशोका का युद्ध, और युद्ध भूमि में से आविष्कार होता है बुद्ध का, और अशोक अपने आप को खपा देता है बुद्ध के लिए, समर्पित हो जाता है, क्योंकि यहां जीवन की उपासना होती है, यहां जीवन का संदेश होता है, और तभी तो पूरी मानव जात का कल्याण करने का काम इस धरती ने किया है। पश्चिम के लोग कहते हैं जियो और जीने दो, और सारी दुनिया वाहवाही करती है, क्या बढ़िया तत्वज्ञान है, कितना उत्तम विचार है। लेकिन हम भी उसी प्रवाह में बह जाते हैं और हम भी कहते हैं वाह, जियो और जीने दो। कभी सोचा है क्या हम जियो और जीने दो की परंपरा के लोग हैं? नहीं, हम जियो और जीने दो की परंपरा के नहीं है, वो परंपरा को तो एक ठहराव है। ठीक है, मैं जी रहा हूं, तुम भी जी लो। हम ऐसे लोग नहीं हैं। हमारे तो पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने हमें गुट्टी पिला पिला करके सिखाया है कि जियो और जीने दो, ये तो सामान्य सोच का विषय है। जियो, जीने दो, और जिसकी जीने की समर्थता नहीं है उसको जीने में मदद करो, ये संस्कार हमारे। गुजराती में कहते हैं